बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्सहाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, सूरा कौसर की आप किस तरह आमिल बनेंगे उसी के मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात की दुनिया में अपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। अगर अमलियात के दुनिया में आपने अगर सूरा कौसर की अगर एक मर्तबा अगर आमिल बन गया तो पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। जब आप पूरे कायनात की आप मरीजों की इलाज कर पाएंगे उस टाइम आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से आपकी इस दुनिया के अंदर मानो सन अल्लाह बढ़ा देगा। यानी कि आपके पास जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास जिन्नत की मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास ला इलाज मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास कैंसर जैसे मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास यानी कि शुगर के मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास यानी कि गूंगा मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास यानी कि पागल मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास यानी कि खब्बिस अरवा के मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास यानी कि जिन्नत के मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास यानी कि शयातीन के मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास यानी कि आसिब के मरीज आना शुरू हो जाएगा, आपके पास यानी कि नजरेबद के मरीज आना शुरू हो जाएगा। यानी कि पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे सूरा कौसर के आप जरिए से। अगर रोजाना आपने अगर 30 मरीजों की अगर देखने की अगर मामूल बना लिया तो एक ही दिन में आपकी यानी कि 3000 रुपये अर्निंग हो जाएगा और एक महीने के अंदर आपकी यानी कि 90,000 अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। उसी टाइम आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से यही अमल आपको एक मर्तबा करना है और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको बड़े बड़े यानी कि इनायत अता करेगा। अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर वली बना देगा, अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर सूफी बना देगा, इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको आमिल बना देगा। जिसको अल्लाह यानी कि 70 बार यानी कि अपनी रहमत की नज़रों से देखता है, अल्लाह उसी को इस दुनिया के अंदर आमिल बना देता है। तो आपकी अगर दिल के अंदर बहुत दिनों की अगर शौकीन है आमिल बनने के लिए और मरीजों की इलाज करने के लिए, तो एक मर्तबा आपको यही अमल यानी कि कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद तमाम इस दुनिया के अंदर मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। लेकिन यही अमल आपको जिन्नत और शैतान आपको नहीं करने देगा। फिर भी आपने अगर पुख्ता इरादे के साथ अगर एक मर्तबा इस अमल को अगर कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर कामयाबी अता कर देगा, अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है, मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा अगर तोलबा अगर करना चाहता है तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। यानी कि सूरा कौसर के आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे
उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। इस दुनिया के अंदर जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे, जो भी आप हाजत लेकर आप पढ़ेंगे, उसे टाइम मेरे आका अलैहिस्सलाम की वसीले से आपकी हाजत यानी कि पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा आपको खाना खिला देना है। यानी कि यही अमल करने से पहले आपको गोश्त आपको नहीं खाना है, आपको अंडा आपको नहीं खाना है, आपको मछली यानी कि नहीं खाना है। और यही अमल करने से पहले अपने गांव के अंदर किसी के साथ यानी कि झगड़ा नहीं करना है और किसी का दिल यानी कि आपको नहीं दुखाना है। यही अमल आप जिस टाइम करेंगे यानी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आपने सूरा कौसर की यानी कि रूहानी आमिल बनने के लिए आपने बैठ गया। तो यही अमल आपको जुमे की रात से आपको शुरू कर देना है। तो सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको 2 रकात यानी कि सलातुल हाजत नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने 2 रकात सलातुल हाजत नमाज अदा कर लिया है, उसके बाद अल्लाह के बारगाह में अपने कामयाबी के लिए आपको दुआ मांग लेना है। आज तक आपने जितना गुनाह कबीरा किया, आज तक आपने जितना गुनाह सगीरा किया, तमाम गुनाहों की अल्लाह के बारगाह में आपको चुपके से यानी कि माफ़ी मांग लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले 5 पंजातन के नाम से यानी कि 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। उसके बाद आपको 7 मरतबा या हाफिजो या हाफिजो या हाफिजो पढ़ने के बाद अपना जिस्मानी आपको हसार कर लेना है। जब आपने 7 मरतबा या हाफिजो या हाफिजो या हाफिजो आपने पढ़ लिया है और उसके बाद आपने हाथ पर आपने दम कर लिया है, उसके बाद पूरे जिस्म के अंदर आपने जिस्मानी हसार कर लिया है, उसके बाद सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया आप पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सूरा कौसर आपको सिर्फ 313 मरतबा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहार, इन्ना सानियका हुवल अबूतार। यानी कि यही सूरा कौसर आपको 313 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जो तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, कसम खुदा की अगर इस तरतीब के साथ आपने अगर 7 दिन तक अगर इस अमल की आपने अगर चिल्ला कर लिया, तो उसे टाइम आपके दिल के अंदर पूरी तरह से नूर आना शुरू हो जाएगा और आपके पास इतना रूहानी आएगा, उसे टाइम आपकी बातिनी आँख पूरी तरह से खोल जाएगा, आपका सातों लतीफ़ पूरी तरह से जिंदा और जाबित हो जाएगा। यानी कि आप आलम नासूत से लेकर मालाकुत तक पहुंच जाएंगे और मालाकुत से लेकर आप काबा कौसैन तक आप पहुंच जाएंगे। उसे टाइम आपके पास यानी कि बुजुर्गों की जमात आना शुरू हो जाएगा, मोमिन मुसलमान की जिन्नत आना शुरू हो जाएगा, फकीर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात की आप मखलूक को आप देख लेंगे। तो आप ही बताइए, अल्लाह ने सूरा कौसर के अंदर इतना तासीर रखा है, इतना फायदा रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा।
एक दिन आपके हाथ में वो रूहानी आ जाएगा। यानी कि मिट्टी को आपने अगर उठाकर अगर 7 मरतबा अगर सूरा कौसर आपने अगर पढ़ लिया तो आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से सोना बन जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, अगर 7 मरतबा अगर सूरा कौसर पढ़कर अगर समंदर के अंदर आपने अगर पैर रख दिया तो समंदर के अंदर एकदम से आपकी पैर यानी कि नहीं डूबेगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, अगर सूरा कौसर पढ़कर आपने अगर आग के अंदर अगर चला गया तो आग भी आपको यानी कि पूरी तरह से छू नहीं सकता है। एक दिन ऐसा आएगा, आपको देखकर बड़े बड़े जिन्नत भाग जाएगा, बड़े बड़े शयातीन आपको देखकर भाग जाएगा, बड़े बड़े खबीस अरवा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े आसिफ आपको देखकर भाग जाएगा, नजरेबाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके पास यानी कि दूर दूर से जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा। आपकी आंखों के अंदर अल्लाह वो मखनातीसी पैदा करेगा, यानी कि वो मरीज को देखने की बात आपको पता चल जाएगा इस मरीज के ऊपर जिन्नत की मामला है, या तो इस मरीज के ऊपर आसिफ की असर है, या तो इस मरीज के ऊपर खबीस अरवा की असर है, या तो इस मरीज को ला इलाज बीमारी लग गया है, या तो इस मरीज को कैंसर जैसी बीमारी लग। अगर अमलियत की दुनिया में आपको अगर बड़े बड़े अगर इनायत अगर हासिल करना है तो सिर्फ आपको 7 दिन तक यानी कि अमलियत की दुनिया में आपको मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। यानी कि इस दुनिया के अंदर आप जो सोचेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। अगर आपके पास एकदम से यानी कि पीरो मुर्शिद नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपके पास पीरो मुर्शिद आ जाएगा। अगर आपके पास मुहक्किलिन नहीं है तो अल्लाह आपको मुहक्किलिन अता कर देगा। अगर आपके पास जिन्नत नहीं है तो अल्लाह आपको जिन्नत भी अता कर देगा। यानी कि मांगने से आपको अल्लाह जिन्नत अता नहीं करेगा और ना मांगने से अल्लाह आपको तमाम यानी कि इनायत अता कर ही देगा। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।